हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स थी आपके लिए, क्या उनकी एनर्जी रही है व्यूवर्स आज सुबह की। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में देखना चाहते हैं कि वो क्या फील कर रहे थे, उनके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, क्या है उनकी ट्रू एनर्जी आज सुबह की, क्या वो लेके चल रहे हैं, किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं अपने इस कनेक्शन को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं। ओके, वी हैव एंजाइटी एंड व्यूवर्स हमारे पास है 7 चक्रा, बॉटम से है क्यूनोकोपिया। ओके, यहाँ से टैरो से देखते हैं आज क्या निकल के आता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन आज सुबह क्या सोच रहे थे इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स के साथ में अपने रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या थी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें क्या है ट्रू फीलिंग्स उनकी, क्या सोच रहे हैं वो आज सुबह, क्या चल रहा था उनके मन में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें वो गाइड करें, वो बताएं हमें। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव सन, 8 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आज की मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की। ओके, वी हैव सक्सेस, वी हैव करेज एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, बॉटम से है रीबर्थ। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से व्यूवर्स नज़र आ रहे होंगे। कैमरा थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम देखेंगे हमारे पास आया है एंग्जाइटी का कार्ड। व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एंग्जाइटी तो है, नो डाउट उनकी लाइफ में एंग्जाइटी चल रही है, उनकी लाइफ में टेंशनें चल रही हैं, उनको कुछ भी अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। ठीक है, आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर जैसे कि आपके पर्सन आज का जो उनका फोकस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यहाँ पे मटेरियल की एनर्जी काफ़ी सारी है, पेंटिकल की एनर्जी गाइस ज़्यादा ही निकल के आई है विद सन के साथ में। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में व्यूवर्स आपके पर्सन का जो फोकस आज का बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन पे है। ऐसी बात नहीं इस कनेक्शन पे नहीं है, क्योंकि इस कनेक्शन के साथ में मुझे जो एनर्जी मिल रही है गोइंग विद द फ्लो की। आपके पर्सन व्यूवर्स अभी इस कनेक्शन को जैसा कि चल रहा है वैसे कहीं ना कहीं चलने की कोशिशें कर रहे हैं, वैसे ही एनर्जी में फ्लो करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि कुछ उनको या तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर जो जिस तरह से वो चाह रहे थे आउटकम वैसे आउटकम आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, वैसे एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। गाइस देखो यहाँ पे जो रीबर्थ की एनर्जी है ना आपके पर्सन का, ये दिखाती है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जैसे कि स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत टाइम से इस कनेक्शन में जो एफर्ट्स नहीं दिखाए हैं। ठीक है, एक फेयरफुल फैक्टर इस कनेक्शन को लेके रहा है कहीं ना कहीं। मतलब आपने अपने पर्सन को जितनी बार भी पुकारा है ना, जितनी बार भी उनको एहसास दिलाया इस कनेक्शन को लेके, जितनी बार भी आपने उनको कॉल मैसेज करने की कोशिश की, आपके पर्सन ने व्यूवर्स के ना आप पे ही कहीं ना कहीं गुस्सा निकाल दिया है। वो व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे इन चीज़ों को भी देखते हुए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने इतना गुस्सा आपके ऊपर बिना फालतू में क्यों किया, क्या कर मतलब ये व्यूवर्स इस बात पे भी पछताते हुए मुझे आज नज़र आए जैसे कि इनको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इतना रूड बिहेवियर आपके साथ में नहीं करना चाहिए था। इनको इनको अपनी सिचुएशन का कहते हैं ना, अपनी सिचुएशन जो इनकी लाइफ में चल रही है, इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका गुस्सा इनको आप पे नहीं निकालना चाहिए था। गाइस तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को यही देख पा रही हूँ कि सुबह उनको इस बात का भी देखिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उनको इतनी मतलब कितने रूडनेस के साथ में आपसे बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा कहीं ना कहीं पोलाइट उनको होना चाहिए था। लेकिन व्यूवर्स आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है ना फिलहाल जो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल चुका है। सिचुएशन व्यूवर्स अगर मैं अपने आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे देखूँ, आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना इस समय कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकते हैं, इनके करियर में हो सकता है, इनकी जॉब में हो सकता है, इनके बिजनेस में या इनकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर इनको मतलब
वहाँ पे प्रॉब्लम जो है उनको संभालना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस सीधे सीधे यहाँ पे मतलब किसी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट्स को दिखाती है। यहाँ पर आपके पर्सन एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ी सक्सेस या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई बड़ी जॉब या फिर कह सकते हैं कोई बड़ी डील को यहाँ पे क्रैक करने की कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि इनके ऊपर या तो कोई बर्डन आ गया है, काम का सडन प्रेशर आ गया है, काम बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए, जिसमें आपके पर्सन कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। जब इंसान पे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जब संभाल नहीं पाता तो और ज़्यादा वो हो जाता है, तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं व्यूअर्स इसी तरह का गुस्सा मुझे आपके ऊपर ही निकलता हुआ यहाँ पे नज़र आया। जैसे कि आपके पर्सन ने मतलब कहते हैं ना कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल देना, इसी वजह से आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे बात करना या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे आपके पर्सन का जो एस्पेक्ट है ना, ये देखो पछता भी रहे हैं आपको इग्नोर करके, आपसे बात ना करके, लेकिन और आपके ऊपर गुस्सा निकाल के, लेकिन व्यूअर्स ये कर भी कह सकते थे, ये यही कह रहे कि मैं करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में हर एक चीज़ कहीं ना कहीं फंसी हुई है, कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है निकालने में, है ना। यहाँ पे बस यहाँ पे जो है ना, जो आपके पर्सन को चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिजर्व कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन चाह रहे हैं सिचुएशन से, वो भी वही ना कहीं टफ है ना। जो आउटकम आपके पर्सन चाह रहे हैं, उस आउटकम को पाने के लिए इनको बहुत मेहनतें करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि उनको आगे नहीं बढ़ना है या फिर नहीं करना, बस अभी कहीं ना कहीं जैसे कि सरेंडर करा हुआ है आपके पर्सन ने, ठीक है, सिचुएशन के आगे जैसे कि अपने आपको सरेंडर करा हुआ है, ताकि इनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिससे ये ओवरकम करें और फिर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे ये जो इनकी प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो, फिर ये आपके साथ में बात करें, फिर आपके साथ में कम्युनिकेट करें, ठीक है। ये भी गाइस यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे बस देखो है एम्परर की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं निकल के आई है विद द स्टार की एनर्जी। आपके पर्सन को व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके होप है, ऐसी नहीं है कि वो इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, इस कनेक्शन को जाने दे रहे हैं, इस कनेक्शन को जाने नहीं दिया गया है व्यूअर्स, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए जैसे कि डिले करा जा रहा है, ठीक है, डिले करा जा रहा है ताकि सिचुएशन इनकी बेहतर हो और अपनी लाइफ में ये अपना जो प्लेस है वो दोबारा से हासिल कर सके, अपनी लाइफ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना, सिचुएशन में फंसे हुए पर्सन है आपके। ये व्यूअर्स इनका जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, ये कार्ड साफ दिखाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इस समय रफ एंड टफ होकर चल रहा है, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, अपनी सिचुएशन को, अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिशें कर रहा है, अपना प्लेस बरकरार रखने की कोशिश कर रहा। हो सकता है इनकी लाइफ में प्रमोशन को लेके या फिर अपने करियर को लेके कोई सडन प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, इनकी पोजीशन पे कोई बात आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। और व्यूअर्स ये भी कहीं ना कहीं देखो क्लियर कट यहाँ पे बातें निकल के आई हैं कि आपके पर्सन ने आपको लेट गो नहीं किया है। अगर लेट गो किया हो तो व्यूअर्स तो यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आते और आपकी यहाँ पे एनर्जी क्लोज हो जाती है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, है ना। और देखते हैं क्या मैसेज रहेगा आपके पर्सन का। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या वो इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स आज गाइड करें, आज की उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, आज की बताएं उनकी ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए क्या है। ओके, ब्रेक थ्रू एंड रिवर्स मोमेंट टू मोमेंट। आपके पर्सन की गाइज यहाँ पे जो मुझे आपके लिए इंटेंशन नज़र आ रही है आज की, वो ये है कि वो अपनी सिचुएशन से ओवरकम करके आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। विवर्स उन्होंने यही डिसाइड किया है, पहले जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, उनसे मैं बाहर निकलूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा या फिर आपसे बात करूँगा या फिर आपकी तरफ आगे आऊँगा, ठीक है। फिर इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं वो हीलिंग होगी और हम दोनों फिर से साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की मुझे इंटेंशन नज़र आ रही है, जैसे कि टाइम ले रहे हैं, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं, फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये कार्ड भी सारे यही बता रहे हैं, ये वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी गाइज, यहाँ पे रिसेप्टिव होने की एनर्जी गाइज। देखो दोनों ही एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हैं, हम का मतलब क्या होता है कि दो पर्सन मिलकर जब एक एनर्जी क्रिएट करते हैं उसको हम कहा जाता है। तो आपके पर्सन आपको अपना ही पार्ट मानते हैं, अपना ही कहीं ना कहीं साथी मानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से जब मैं ओवरकम कर लूँगा या मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनसे मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, तब मैं आपकी तरफ कदम बढ़ाऊंगा और हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि दोनों ही मिलके इस दुनिया को अपनी क्रिएट करेंगे, इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे, दूसरे को साथ निभाएंगे, वादा करेंगे, जो हमने वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे, मैं आपकी तरफ आऊँगा या आऊँगी। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की आज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो इन्होंने आपको लेट गो नहीं किया है, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। ट्रू इंटेंशन गाइज, अगर यहाँ पे कोई और कार्ड आता तो चलो अलग बात थी,
लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ही खुद ये कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन अभी रफ एंड टफ है और उनसे मैं बाहर निकलूँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि देखो, जब इंसान परेशानी में होता है ना, तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है। उसको ऐसे ही लगता है कि मेरी सिचुएशन कोई और नहीं समझ सकता, या फिर मेरी सिचुएशन से पहले मुझे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, जो मेन प्रायोरिटी होती है इंसान की, वो उसी को लेके फोकस करता है। तो उनकी मेन प्रायोरिटी गाइज़ इनकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आ रही है, और या फिर इनके जो करियर में प्रॉब्लम है वो नज़र आ रही है। ओके, और आपके साथ में व्यूअर्स ये जुड़ेंगे, इनकी ये ट्रू इंटेंशन यहाँ पे निकल के आई है। सो व्यूअर्स, ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।